हाय एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज जो है बैंकिंग के यानी जो पेंडिंग वाले रहते थे, कल हमने क्या किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने किए थे। प्लस में जो है पीवाईक्यूज हमने लगाए थे, 30 पीवाईक्यूज जो है हमने लगाए थे। 30 पीवाईक्यूज में से बहुत सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट थी, जो नेक्स्ट एग्जाम में जो होने वाले हैं वहाँ पे वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो सेम जो है कुछ पीवाईक्यूज जो है ये रहते हैं। तो आज जो है भाई 100 प्लस क्या है, 100 प्लस जो है फैक्ट हम इसमें कर लेंगे। यानी अगर एक एमसीक्यूज है, एक पीवाईक्यू है, उससे हम क्या कर लेंगे, तीन चार इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो उसके साथ हम कर लेंगे। ठीक है, तो यानी 200 प्लस फैक्ट आप मान के चलिए। और ये सारे वही टॉपिक्स है जो रिपीट होते हैं। इसमें भी आप क्वेश्चंस देखना, बहुत सारे एग्जाम में क्या है आपको रिपीट होते दिखेंगे। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी बेसल नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क आर रिसेंटली न्यूज। ठीक है, अगर आप जो है कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो आपने ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा कि बेसल नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क जो है वो क्या होते हैं। देखो ये क्या होते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन होते हैं। यानी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यानी जो बैंकों रूल्स वगैरह बनाती है किसके लिए, बैंक की कैपिटल को मेंटेन, जो ये बैंक है इसकी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, और क्या करने के लिए, फाइनेंशियल रिस्क है उनको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और क्या है बैंकिंग सिस्टम में इंप्रूव और स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है ये बेसल नॉर्म्स जो है बनाए गए होते हैं। ठीक है, इनका फोकस जो है ना, थ्री टाइप्स होते हैं। ये थ्री टाइप्स क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, ये सिर्फ फोकस करते हैं कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उस चीज पे इनका फोकस होता है। क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या होता है, ये रिस्क मैनेजमेंट को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। थर्ड क्या है भाई, इसमें ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर 2008, जब फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह हुए थे। तो 2008 के बाद जो है ये वाला हुआ था, जो बैंक की स्ट्रेंथ वगैरह को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो ये होते हैं भाई बेसल नॉर्म्स और फ्रेमवर्क जो बैंकों के लिए उनकी सुपरविजन के लिए क्या है बनाए होते हैं। देखो नीचे गिवन भी है, एक्सप्लेनेशन में गिवन है कि क्या क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, बैंकिंग स्टेबिलिटी को करते हैं। तो ये तीन बेसल नॉर्म्स है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में होते हैं भाई। इंडस्ट्री देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है। अगर जो है आपने बेसल नॉर्म्स के बारे में पता हो, ये सारी चीजों के बारे में पता हो, तो ये किससे रिलेटेड है भाई, बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया कि बेसल नॉर्म्स क्यों बनाए जाते हैं, सुपरविजन देखरेख करने के लिए बैंकों की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए प्रेजेंट गवर्नर। देखो ये तो 2021 में पूछ रखा है, एसआई फीमेल वाले एग्जाम में पूछ रखा है। क्या है, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। बट अब जो है, अब जो एग्जाम होंगे उसमें जो प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है, संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये वाले हैं। तो अब जो क्वेश्चन आएगा भाई, ये नहीं कि आप जो है शक्तिकांता दास आप लगा के आ जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ क्या चीजें देखनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, बैंकिंग से या मनी एंड बैंकिंग फाइनेंस से किस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो अब आपको रिसेंटली जो है संजय मल्होत्रा है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा संजय मल्होत्रा। ठीक है, वैसे इसमें उस टाइम की बात पूछ रखी थी तो शक्तिकांता दास थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। ये देखो यहाँ पे 2018 की बात चल रही है, गवर्नर जब ये बने थे। ठीक है, क्या करता है भाई, ये जो आगे गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी इशू या बैंकिंग रेगुलेशन इन इंडिया है उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। थर्ड आ जाइए भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 33 क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें बात हो रही है कि वो सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स जो है कौन सा होता है। देखो डायरेक्ट टैक्स में तो इनकम टैक्स वगैरह वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की बात आ जाए तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाती है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बट बात हो रही है कि नेम सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। तो सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव जो ऑपरेशन हुआ है फ्रॉम 2017 में, तो वो जीएसटी हुआ है भाई, उस टाइम की बात हो रही है। बट ये 2021 में देखो एग्जाम में आया हुआ है। तो जीएसटी से भाई हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे ये होगा, एक्साइज ड्यूटी या जो भी कस्टम ड्यूटी वगैरह थी, इनको क्या कर दिया था भाई, रिप्लेस कर दिया था। किसने रिप्लेस कर दिया था, जीएसटी ने। जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया था। एक्साइज ड्यूटी है, ये सिर्फ किस पे लगता था, ओनली मैन्युफैक्चरिंग पे, ओनली मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स है उन पे लगता था ये एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता था, जो टैक्स इंपोर्ट्स वगैरह है, इंपोर्ट्स हो गए या एक्सपोर्ट हो गए, ये उन पे लगता था। तो अब क्या कर दिया भाई, ये हटा दिया है। और वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स बिफोर जीएसटी। जीएसटी से जो है बिफोर ये जो वाला ये टैक्स ही लगता है। तो ये सारे क्या कर दिए भाई, रिप्लेस कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कब आया जीएसटी, 1 जुलाई 2017। ये आपको फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है और ये चीजें आपको याद रख लेनी है। अब करते हैं भाई 34 क्वेश्चन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नाम से ही आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का इंक्रीज होना। तो इसमें देखो, इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस चीज इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक वंस एवरी, यानी कब कितने होता है, वंस एवरी 5 ईयर, 5 साल में जो है ये वाला जो है क्या है, कंसल्टेशन वगैरह ये सारी चीजें जो है रखी जाती है किसके, इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में।
और ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो होता है, प्रेजेंटली अगर बात की जाए इन्फ्लेशन टारगेट कितना है भाई, 4% है, ठीक है, कितना है 4% है। तो ये चीजें हैं भाई, ये थोड़ा सा करंट आप लगा सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, पर हरियाणा पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। बस इसमें तो 1 से 5 साल में एक बार होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इसमें से व्हाट वाज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। देखो कौन से ईयर की बात की गई है कि कितने परसेंट जो है क्या हुआ है एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे है, वो इस साल में कितना क्या था, ठीक है। तो वो कितना था भाई, 0.64 इतने परसेंट था। और क्योंकि यही करेक्ट है, अगर ये वाला ले तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, और ये मच हायर हो जाएगा एक्चुअल से। तो इसमें जो है 1951 से 52 में जो है कितना खर्च किया गया था भाई, 0.64 ही खर्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मनी एंड बैंकिंग वाले जो टॉपिक्स हैं भाई, बैंकिंग वाले, इनको भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, कौन सी एसेट्स होती हैं जो परफॉर्म नहीं करती, जिनकी वैल्यू जो है बिल्कुल सही नहीं, जीरो ही होती है, जो जिनसे बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये क्या है भाई, ये जो है टू रिजॉल्व द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और लोन ऑन विच बोरोवर्स हैज डिफॉल्टेड, इन चीजों को सॉल्व करने के लिए जो है ये इज अ सेटअप। क्या सेटअप, बैड बैंक। क्या है, बैड बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई टू टेक ओवर एंड मैनेज बैड लोन्स वगैरह, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है कमर्शियल बैंक लगा लो, या उनकी जो चीजें हो रही है उनको रिमूव करने के लिए भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या बनाए गए, बैड बैंक, ठीक है, बैड बैंक। इसमें ना 36 वाले क्वेश्चंस का आप भी जवाब देख सकते हो। गुड बैंक तो भाई यूज नहीं होता नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए, ये वाला तो यूज नहीं होता। और ट्रू बैंक अभी तक कोई भी ऑफिशियली जो है एग्जिस्ट नहीं हुई है। और बैड बैंक जो है वही करेक्ट है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो है भाई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हो। ये जो है ये क्या नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट सॉल्यूशन बॉडी नहीं है ये। तो बैड बैंक ही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक इंट्रोड्यूस्ड बैंक नोट्स इन द महात्मा गांधी सीरीज। देखो कल भी आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कल वाले जो मैंने क्लास डाली थी उसमें भी ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। तो ये कब आया भाई, 1996 में हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी सीरीज जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो रेट बताओ। देखो भी बिल्कुल इमेज में अच्छे से क्लियर शो कर दिया गया है कि वो रेट, उस रेट को क्या बोलते हैं जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ जो है कंट्री, जो क्या करता है, मनी उधार देता है कमर्शियल बैंक को जब फंड की कमी हो जाती है। तो आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को, तो उस रेट को क्या बोलते हैं भाई, रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बैंक रेट क्या होता है भाई, लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट जो है ये होता है। दूसरा जो है रिवर्स रेपो रेट, इसका अपोजिट होता है। ये जो है आरबीआई इससे लेती है भाई लोन, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो बच गया क्या हमारे पास, रेपो रेट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रेपो रेट हो गया। शॉर्ट टर्म लोन जो है इसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेनेशन गिवन है, पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिलेंगे, वहां से आप अगर दोबारा आपको रीड करनी है एज अ रिवीजन तो आप कर सकते हो। बाकी अब मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ और बोल के ही बता रही हूँ, तो सुन लेना बस। अब देखो जहां पे प्राइस जो है, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उस प्राइस को क्या है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो होता है जहां पे दोनों चीजें क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 41 क्वेश्चन, 41 में क्या है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है किसके द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो एक ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। शेयर बॉन्ड नहीं होते, ठीक है, शेयर बॉन्ड नहीं होते, सैलरी बिल्स नहीं होते, डिमांड ड्राफ्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो कौन सा सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ये वाला ही क्या है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो किसके द्वारा इशू किया जाता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये वाला इशू किया जाता है। और ये क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि शेयर बॉन्ड नॉट अ स्टैंडर्ड गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, ये गवर्नमेंट नहीं होते। सैलरी बिल्स जो है ये क्या होते हैं, रिलेटेड टू पेमेंट नॉट इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है, ये चीज है। और डिमांड ड्राफ्ट क्या है, ये बैंकिंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं होती, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें देखिए व्हाइट लेबल एटीएम्स एंड ये क्या है, WLA आर द एटीएम सेटअप ओन्ड और ऑपरेटेड बाय, किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, ये बताओ किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। नॉन बैंक जो होते हैं ये नॉन बैंक के द्वारा जो है ऑपरेट जो है उसके द्वारा किए जाते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम्स, नॉन बैंकिंग कंपनीज। बट इनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। देखो आप कहीं आरबीआई लगा दो, आरबीआई नहीं लगाना है। ये जो नॉन बैंक होते हैं ये पहले अप्रूवल लेते हैं, अप्रूवल लेते हैं, किससे अप्रूवल लेते हैं, ये जो आरबीआई से अप्रूवल लेते हैं, फिर ये जो है सेटअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई प्रोजेक्ट फॉर टू इनहेंस द फाइनेंशियल इंक्लूजन, द आरबीआई हैज अंडरटेकन अ प्रोजेक्ट टाइटल, किस चीज के ऊपर बेस्ड,
प्रोजेक्ट जो है फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसके ऊपर बेस्ड होता है, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अवेयरनेस जो है स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस बताने के लिए, किस चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के, बैंकिंग, फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है लोगों को, उनके बारे में बताने के लिए। तो वो क्या आ जाएगा, ये सब नहीं आएगा, फाइनेंशियल जो है क्या आ जाएगा, लिटरेसी जो है वो सीख देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑपरेशन जो है यानी कब जो है ये हुआ था, 1 अप्रैल 1935। एंड उसके बाद जो है इसकी एक्ट अगर पूछा जाए, ये एक्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सेटअप ऑन द बेसिस की रिकमेंडेशंस में जो है ये सेटअप हुआ। ये एग्जाम आप देख सकते हो कौन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो हिल्टन यंग कमीशन जो है ये इसका आ जाएगा। कल रॉयल वाली बात हो रही थी, रॉयल पूछा गया था, कौन सी पता नहीं कौन सा एग्जाम था वो, उसमें रॉयल वाली चीज थी, उसमें ये हार्टॉग कमीशन जो है ये चीज गिवन नहीं थी। तो भाई टॉपिक्स रिपीट होते जा रहे हैं, सिर्फ जो चीजें हैं वो थोड़ा सा चेंज होकर आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ये कब हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नेशनलाइजेशन 1949 में जो है ये हुआ था। उसके बाद यानी ये हरियाणा पुलिस के ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, अब बात हो रही है किस चीज की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये आप जो है ना सॉल्व आउट करिए भी, देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन भी हरियाणा पुलिस में पूछा गया है। तो इसमें भाई ये जो है ना आपको एक, बहुत सारे स्टूडेंट जो है को ये टफ लगेगा, बट बिल्कुल भी टफ नहीं होता ये। तो इसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो लगा देना है। सपोज दिसंबर 2019 जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना भाई, देखो इतना है और 20 में इतना हो गया है। तो इसमें आप जो है ना जो प्राइस है वो आप क्या मान के चलोगे, जो प्राइस है वो आप क्या मान के चलोगे, करंट ईयर का कितना है भाई ये, यानी करंट ईयर का जो है प्राइस वो, माइनस बेस ईयर का कितना है ये, बेस ईयर का कितना है ये, अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे बेस ईयर, क्या बेस ईयर का ही आ जाएगा। तो देखो करंट ईयर का ये हो गया, बेस ईयर माइनस करना है ये हो गया, अपॉन में जो है बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है नीचे आएगा। अब मल्टीप्लाई 100 तो आपका सोल्व कर लेना, ये आपका निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, करंट ईयर क्या है, करंट ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, करंट ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइनस बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और नीचे भी क्या आ जाएगा बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। 2 बार लिख दिया भाई, ये फॉर्मूला इस चीज का। नेक्स्ट जो लोगो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो क्या है, टाइगर है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है, ये टैक्स दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेस पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट। पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट कौन सा लगता है भाई, पर यूनिट टैक्स लगता है सेल ऑफ आउटपुट पे। यहाँ पे इमेज इसलिए दी है ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें पर यूनिट टैक्स जो है भाई वो चार्ज किया जाता है हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट जो सेल की जा रही है प्रोड्यूसर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेशनल स्मॉल जो है सेविंग फंड इन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश विद इफेक्ट फ्रॉम द ईयर, कौन से ईयर में। अब इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है इसकी, एनएसएसएफ की, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इसकी फुल फॉर्म है। तो ये कौन से ईयर में हुई, इसकी जो है स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1999 में जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और ये जो है पब्लिक अकाउंट के अंडर जो है ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फैक्टर जो है पूछा गया है। इसमें देखो स्टेट बैंक ऑफ वाले में क्या है, ये जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट पूछी गई है, तो वो क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 1806 यानी। और इसका जो है कहाँ पे हुई थी, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, क्या है बैंक ऑफ कलकत्ता जो है इसका आ जाएगा। ओरिजिन ऑफ एसबीआई ट्रेस बैक टू बैंक ऑफ कलकत्ता, स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1906 में हुई थी इसकी। और ये सारी जो है भाई क्या है, ये करेक्ट नहीं है। अगर 1955 होता तो आप मान के चल सकते थे, बाकी ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया फर्स्ट होलसेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जो है ये, और उसमें क्या है भाई, ये बाइकॉइन जो है ये वाला है इसमें, ठीक है। इसमें जो है ये वाला फर्स्ट होलसेल ट्रेड प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है भाई, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तो ये अगर किसी ने भाई सीख रखा है या उसको पता है, तो ये वाला जो है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज बीन, जो है कौन सी कमेटी जो है सेट की गई है रिजर्व बैंक के द्वारा, जो किस चीज का रिव्यू करती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन द कंट्री। तो वो सुदर्शन सैंड्स कमेटी जो है ये वाली है, थर्ड जो है ये वाली कमेटी है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की इन सारी चीजों को क्या करती है भाई, देखती है, ताकि बैड लोन्स जो है उनको रिकवर कर सके, बैड लोन्स वगैरह जो है उन सारी चीजों की देख रेख रख सके, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई, कौन सा स्टेप लेता है टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए नो यूर कस्टमर जो है ये हेल्प करता है बैंक की टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी, जो है अगर बैंक में फ्रॉड्स वगैरह ये सारी चीजें चल रही हैं, तो नो यूर कस्टमर केवाईसी जो है ये हेल्प करता है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो हो रही है वो, ठीक है। तो ये इस चीज को ये हेल्प करता है, इमेज से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इंडिया टैक्स सिस्टम इज रिग्रेसिव विच हैव ए डिपेंडेंस ऑन, किस चीज पे, इनडायरेक्ट टैक्स पे। डायरेक्ट टैक्स में क्या बताया था, इनकम टैक्स,
ठीक है। और इनडायरेक्ट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इंडिया टैक्स सिस्टम इज कॉल्ड रिग्रेसिव। क्या है? रिग्रेसिव होता है बिकॉज ये रिलाई मोर ऑन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा रिलाई करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक एक्शन मोर लोन एंड एडवांसेस टू द पब्लिक देन व्हाट द इकोनॉमी नीड्स। इकोनॉमी को क्या, जब बैंक क्या करते हैं, बैंक गिव मोर लोन देन द इकोनॉमी रिक्वायरमेंट। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा लोन जब देते हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वगैरह से, तो उसकी वजह से क्रेडिट इन्फ्लेशन जो है वो चीजें आ जाती हैं। क्या आ जाता है? क्रेडिट इन्फ्लेशन आ जाता है जब क्या होता है, ज्यादा लोन लिया जाता है एडवांस टू द पब्लिक एंड जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, ये ऊपर वाले पॉइंट तो बिल्कुल होंगे नहीं, ज्यादा प्राइस इंक्रीज होने, क्रेडिट प्राइस इंक्रीज होने की सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में? इस ईयर में हुआ था। और इसमें जो है ये हुआ था, बस इतना ध्यान रख लो। देखो 59 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन में क्या है इसमें देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट है अबाउट बेसिक सेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें देखो रेगुलेट क्या करता है, इशू ऑफ बैंक नोट्स, इन चीजों को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। तो आपको ना ये दोनों स्टेटमेंट पढ़नी और बताना है कि कौन सी सही है या गलत है। तो इसमें देखो, टू हैव मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो चैलेंजेस आते हैं कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में उनको मीट करने के लिए, उनको सही करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को वो करने के लिए। तो इसमें आपको क्या ऑप्शन ऐसा लगता है जो सही होगा? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें से? मेरे हिसाब से तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, बैंक नोट्स वगैरह जो है यही इशू करता है और जो है ये फ्रेमवर्क वगैरह भी वो करता है, तो दोनों ऑप्शंस क्या इसमें सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भी, इसमें जो है कौन सा बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें वो सिचुएशन बतानी है जिसमें वेयर बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शंस हैज डिक्लेयर्ड अ पर्सन। बैंकरप्सी जो है, दिवालिया जिसको बोला जाता है, वो बैंकरप्ट जो जिसको बोला जाता है वो घोषित कर दिया जाता है। तो उस केस में जो है, ये तो मैंने आंसर बता दिया कि जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, वो पेमेंट नहीं कर पाता किसी भी चीज़ की, अप्रोप्रिएट जो है उसके लिए जो है क्या ऑर्डर पास किए जाते हैं, बैंकरप्टी। ठीक है, बैंकरप्ट हो जाता है वो, तो ये लीगल कंडीशंस जो है क्या है, बैंकरप्सी इज द लीगल कंडीशंस जब पर्सन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर अनेबल टू रिपे डेट जो है पेमेंट नहीं कर पाती उस चीज की उसमें। फिर क्या है, कौन सी जो है वेरियस प्रोविजन एंड सेफगार्ड्स इन रिलेशन टू डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग पेनलाइजिंग, इन चीजों को डिटेक्ट वगैरह करती है। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो होता है, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। उसके बाद मिनिमम क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो है नीड्स मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट की फॉर्म में, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में जो है क्या रखती है। तो वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो होता है जो उसकी फॉर्म में जो है ये रखते हैं, मिनिमम परसेंटेज। ठीक है, अगर रिजर्व की बात आ जाती, क्या आ जाती, रिजर्व की बात आ जाती तो कैश रिजर्व रेट होता, तो क्या होता, कैश रिजर्व रेट जो है वो होता। नेक्स्ट क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जो है क्या है इसमें, मेक सजेशंस ऑन रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कौन सी कमेटी है इसमें? तो आरबीआई ने जो है एनएस विश्वनाथन कमेटी जो है सजेस्ट करती है, रेगुलेट करती है, सुपरविजन करती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो कौन सी है ये, एनएस विश्वनाथन कमेटी जो है ये वाली है। उसके बाद क्या है, भारत क्यूआर कोड, ये बेस्ड जो है डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म, ये किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है? तो इसमें नन ऑफ द अबव जो है इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो है ना एनपीसीआई, किसके द्वारा जो है ये किया जाता है, एनपीसीआई के द्वारा जो है ये किया जाता है। आरबीआई आपको नहीं लगाना है, आरबीआई लगा दोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, आरबीआई नहीं होगा इसका। ठीक है, इसका क्या होगा, एनपीसीआई के द्वारा जो है ये डेवलप किया जाता है। और अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, एनपीसीआई की फुल फॉर्म, यानी इसकी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही जो है क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म जो है इसके द्वारा ही डेवलप किया गया है। उसके बाद क्या है, नाबार्ड, नाबार्ड की एग्जिस्टेंस कब हुई, 12 जुलाई 1982 में जो है ये इसकी हुई थी। ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट वगैरह के लिए बनाया गया है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो फर्स्ट गवर्नर पूछ लिया इन्होंने, कौन है वो, सीडी देशमुख जो है ये वाले हैं। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा 1943 में, कब की बात है, 1943 में। और हरियाणा पुलिस में ही पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये इनके द्वारा नहीं, रिजर्व बैंक के द्वारा जो है फाइनेंशियल सेक्टर जो है रेगुलेट किया जाता है, सुपरविजन वगैरह देख रेख की जाती है, ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें से जो है डैश सेंड्स द अप्रोप्रिएट फंड फॉर ट्रांजैक्शंस टू द क्रेडिट कार्ड नेटवर्क विच पासिस द फंड टू द मर्चेंट बैंक। इसमें देखो कौन पास करता है, जो इशुइंग बैंक है ना वो पास करता है क्रेडिट कार्ड नेटवर्क मर्चेंट बैंक को। इसमें ये सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, इसमें कौन करता है, इशुइंग बैंक करता है। तो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हो, इशुइंग बैंक जो है वो फंड जो है क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के थ्रू जो है मर्चेंट बैंक के पास जो है क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो नॉन ऑफ द अबव जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन इशुइंग बैंक वाला गिवन नहीं है। फिर क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आउंड है ये। ठीक है, और क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यानी जो है ऑफिशियल मार्क जो है स्ट्रक होता है, ये प्लैटिनम सिल्वर गोल्ड वगैरह पे वो होता है BIS हॉलमार्क होता है, वॉलमार्क नहीं हॉलमार्क होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड कौन सा होता है, सारे क्रेडिट कार्ड, ई चेक, ई कैश जो है सारे के सारे क्या है क्रेडिट कार्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड होते हैं। एडवांटेज क्या है, सारी एडवांटेज है, प्राइस इंक्रीज होना ये एडवांटेज नहीं है, ये थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि ईजी है। इसमें देखिए कौन सा जो है सोल अथॉरिटी टू इशू बैंक नोट, जिस सिर्फ जो है एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको दी गई है, वही सिंगल ऑनर जो है, तो सोल की बात होती है, सिंगल ऑनर वही जो है अथॉरिटी जिसको बैंक नोट्स की दी गई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आधार द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल अदर सब्सिडीज बेनिफिट सर्विसेज एक्ट जो है कब हुआ था, तो ये वाला आधार कब हुआ था, 2016 में आया था, जिसमें आइडेंटिटी वगैरह ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद क्या है, ये जो है इंडिया ने डेवलप किया है नेशनल स्ट्रेटेजी फेजिंग डाउन एचएफसीज कमिंग ईयर में, तो ये कंसल्टेशंस विद इंडस्ट्री एंड कंक्लूड बाय कौन से ईयर में, 2023 में, कौन से में 2023। इसमें नेम बताना डिपॉजिट्स का, हैव अ फिक्स्ड पीरियड टू मैच्योरिटी, तो टाइम डिपॉजिट में जब फिक्स पीरियड मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है तो टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या है फिक्स्ड पीरियड और विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर मैच्योरिटी के। उसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा की जाती है, बजट में होता है, जिसमें सारी चीजें जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू के बारे में। उसके बाद क्या है, रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस वाज रिसेंटली रिलीज बाय द सिटीज, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक जो है ये इसके बारे में रिलीज करता है, क्लाइमेट फाइनेंस वगैरह जो है लीडरशिप अलायंसेस वगैरह ये सारी चीजें, ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जो है की जाती है, वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है। उसके बाद क्या हेड ऑफिस जो है एनएचबी का, देखो दिखने में इंपॉर्टेंट नहीं दिखता बट ये हेड ऑफिस जो है इसका पूछा गया तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेड ऑफिस है। उसके बाद कौन सी कमेटी जो है डीपनिंग डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री के लिए है, तो नंदन जो है वो वाली है, नंदन नीलकनी कमेटी जो है ये वाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग सेटलमेंट प्रोसेस द ट्रांजेक्शन फंड्स आर डिपॉजिट इनटू योर प्राइमरी बैंक अकाउंट, तो वो जो है कौन सा हो जाएगा इसमें, डिजिटल पेमेंट 28 टू 24 टू 48 आवर्स जो है वो इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको इसका जवाब बताना है कि इसका जवाब क्या होगा सही कमेंट में, 83 क्वेश्चन का इसका जवाब 2 आवर्स 5 आवर्स या मोर देन 48 आवर्स या 24 टू 48 आवर्स क्या होगा, ठीक है, इसमें मिस्टेक हो सकती है। इसमें देखो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका जवाब मैं कमेंट में ही बता दूंगी, पहले आपके कमेंट आएंगे फिर मैं कमेंट में जवाब दूंगी। इसमें जो है चेयरपर्सन की बात की गई है, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है चेयरमैन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल बैंक पॉलिसी, यानी इसमें जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी जो है वो बनाता है, जिससे जो है एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो अचीव कर पाए, जो है उसको सही कर पाए। तो इन्फ्लेशन ट्रेलिंग या स्टॉपिंग इन्फ्लेशन ये नहीं होता, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में जो है ये सारी चीजें होती है, जो क्या करता है विच सेंट्रल बैंक एम टू मेंटेन इन्फ्लेशन स्पेसिफिक लेवल पे जो है वो मेंटेन करके रखता है। फिर से पूछ लिया बट अब ये नहीं पूछा जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, संजय मल्होत्रा हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड वाला है कि कौन रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद क्या है, सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक इज कॉल्ड, क्या है वो, डी इन्वेस्टमेंट। डी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल कर देना गवर्नमेंट ओनरशिप पब्लिक को, ठीक है, तो उसमें क्या है डी इन्वेस्टमेंट है ये, यानी ये पब्लिक को शेयर बेच देना। उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो वो रेशियो जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। कर्नाटका स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड प्लेज अ मेजर रोल इन सप्लाइंग, किस चीज का, सारे के सारे जो है ये सप्लाई करता है, केमिकल, एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सारी चीजें। आरआईडीएफ जो है स्टैब्लिश रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है 1955 से 1966 में जो है स्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी। उसके बाद क्या है, फुल फॉर्म आईएमआरबी की फुल फॉर्म इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसमें जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है स्टैब्लिश कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1958 में जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट पेज है 97, इसमें जो है क्या है, इमेज जो है ऑन द बैक ऑफ ₹20 नोट्स ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स, एलोरा केस जो है ये वाली बनी हुई है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। शगुन गिफ्ट जो है इंश्योरेंस पॉलिसी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। उसके बाद क्या है, चिरायु हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया जो है हरियाणा में हुई थी ये वाली स्कीम्स, और कौन से ईयर में जो है नाबार्ड जो है स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1982। तो ये है भाई सही जवाब। टोटल 100 MCQ जो है हम कर चुके हैं, बहुत सारे फैक्ट विद एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट में, 43 कौन सा भी जो भी वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो भी सेशन कैसा रहा, लाइक किया करो, शेयर किया करो, अगर आपके लाइक से जो है ना तभी मैं सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊंगी, अदरवाइज सीरीज बीच में बंद भी हो सकती है, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो भी करते हैं सेशन का एंड।